चैट जीपीटी से बनवाया था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जो है ये मैंने अपने ही कोड में चेंजेस किए क्यूरी स्नैपशॉट के साथ। बस एक चीज है नहीं लगी, वो मैप तो लगेगा ही लगेगा। देखो जिस तरह लिस्ट होती है कलेक्शन के अंदर, आपको याद होगा सी शार्प में मैं आप लोगों ने डार्ट में मैप भी पढ़ा था, लिस्ट भी पढ़ा था, डिक्शनरी भी पढ़ी थी, डार्ट में पढ़ी थी ना। तो डाटा फैच करवाने के लिए जिस तरह लिस्ट में डाटा फैच होता है, उसी तरह मैप के अंदर भी डाटा फैच हो सकता है। क्योंकि मुझे एक का टीचर पता है, दूसरे की डेटा टाइप नहीं पता नहीं है, इसलिए ठीक है। सबसे पहले इसको बनाए, उससे पहले इसमें एडिट डिलीट का बटन भी लगा देते हैं। तो वाला था ना, पहले तो मैंने फिर भी फ्यूचर से करवाया था कन्वर्ट बाय 64 में। तुम लोगों को तो बहुत आसान तरीके से करवाया है, सिर्फ पिक इमेज दिया, इसको एक लाइन के अंदर करवाया और खत्म। पहले वालों को मैंने फ्यूचर में ले जाके कन्वर्ट करवाया था 64 बिट में, देन फिर सेव कराया था। अभी तुम लोगों को इतना आसान कोड मैंने खुद से किया, जाहिर सी बात है अगर आप इधर से रिसोर्सेज से लेते हैं तो मुश्किल कोड देता है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फाइल पिक तो आप मैंने ब्लॉग से उठाया था फाइल पिकर का कोड, उसको इमेज जो लिया फाइल पिकर में, उसको पहले बोल दिया कि भाई कोई भी इमेज हो सकती है, गैलरी से आ सकती है। वो कह रहा खाली तो नहीं है, मैंने कहा नहीं उसको नाम दे दो इमेज बाइट का यूनिट के अंदर। ठीक है, समझ गुड, ओके। और उसके बाद दोबारा यहाँ पर आई ऐड प्रोडक्ट पे, सबसे पहले चेक किया वैलिडेशन। आप हटा दे वैलिडेशन तो और हलवा हो गया ये। क्यों वैलिडेशन तो जरूरी है, जरूरी है। उसके बाद कलेक्शन में आई, मैंने कहा इमेज जाएगी, इमेज तो ये इमेज लेके जा रहा है ना, इसको 64 में कन्वर्ट करके कॉलम के अंदर भेज दिया, हो गई बात खत्म। ठीक हो गया, कुछ रहता है इसमें कुछ भी नहीं। बाकी बोला सारे इसको क्या कर दो, क्लियर कर देना। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया ये चीज, पूरे पेज पे सेट हो जाएगा, सेट स्टेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टेटलेस विजिट बनाना, सबको बनाना आता है स्टेटलेस विजिट, आता है। स्टेटलेस विजिट बना लिया आपने, फायरबेस को इनिशियलाइज करा लिया विजिट के अंदर। ये भी सबको पता है ना कहाँ पे होता है, रन ऐप वाला पूरा ये काम है। इसको अगर मैं यहाँ से उड़ा रही है, कमेंट कर साहब मेहरबानी करें आप प्रोजेक्ट मंगवा लें, वरना मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बोल में सिखा तो रही हूँ बेटा, क्या कर रहे नहीं आप प्रोजेक्ट मंगवा लें, ई प्रोजेक्ट बनाऊंगा जब ही आएगा समझ, सब समझ में आएगा। अभी आप टास्क दूंगी ना मैं आज की क्लास में, नहीं मैं टास्क नहीं होता। वॉइड मेन के अंदर आपने क्या किया, फायरबेस का पूरा कंस्ट्रक्टर पास करवा दिया, क्लियर हो गया। प्रोडक्ट लिस्ट व्यू के नाम से मैंने बनाई स्टेटलेस विजिट को मैंने बोला कि भाई ऐप बार टाइटल लिया, बॉडी के अंदर रन टाइम पे ये वाली चीजें नहीं आती, बिल्डर और ये सब फलाना ढमकाना नहीं आता। आपके पास बॉडी में सिर्फ एक चीज आ रही होती है, वो होती है लिस्ट व्यू। ऐसे लिस्ट व्यू आ रहा था चाइल्ड में, लिस्ट व्यू बिल्डर आ रहा होता है, लिस्ट व्यू बिल्डर आता है और उसके अंदर आप सारी की सारी चीजें लिस्ट में आप क्या करते हैं वो करवाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्योंकि डेटाबेस से डाटा मंगवा रहे हैं, तो हम सबसे पहले बॉडी के अंदर लेंगे स्ट्रीम बिल्डर क्यूरी स्नैपशॉट। ठीक है, पहला काम ये होगा बॉडी में। दूसरा काम मेरा ये होगा कि मैं लूंगी यहाँ पे स्ट्रीम फायरबेस इंस्टेंस कलेक्शन। मेरे कलेक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। स्ट्रीम बिल्डर को लिस्ट व्यू ही रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला स्ट्रीम बिल्डर का एक स्ट्रीम है और दूसरा है बिल्डर, ये इसके कंपोनेंट है, स्ट्रीम बिल्डर के कंपोनेंट है। एक पहला कौन सा है, स्ट्रीम, और दूसरा कौन सा है, बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट पास कराया, करंट कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। दूसरा मैंने पास कराया है स्नैपशॉट, ये वाला स्नैपशॉट, ठीक है, जो स्नैपशॉट डाटा लेके आएगा, ठीक है, स्ट्रीम से। सबसे पहले मैंने इसको बोला कि भाई स्नैपशॉट अगर खाली नहीं है, अगर खाली है तो वेटिंग पे लेके जाना, वो प्रोग्रेस बार जो आ रहा है। अगर स्नैपशॉट वेटिंग पे दे रहा है तो स्नैपशॉट के पास पूरा डाटा है। कौन लेकर आ रहा है, स्ट्रीम और बिल्डर, दो चीज होती है, स्ट्रीम एक बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर से याद रखना ना, स्ट्रीम बिल्डर इसका नाम है, स्ट्रीम और बिल्डर। स्ट्रीम के अंदर हम देते हैं डेटाबेस और बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और वो जो डाटा लेकर आ रहा होता है। बिल्डर का मतलब बिल्ड करना ना, बिल्डर का मतलब बिल्ड करना। किसको बिल्ड करना, लिस्ट व्यू को बिल्ड करना। कौन लिस्ट व्यू को बिल्ड करेगा, स्नैपशॉट बिल्ड करेगा पूरा, ठीक है। तीसरा, अगर खाली आता है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डॉट हैज डाटा, अगर नल है तो नो प्रोडक्ट अवेलेबल दे दो, वरना वेटिंग स्टेट पे डाल दो। यहाँ तक समझ में आती है ये चीज। बॉडी को स्ट्रीम बिल्डर दिया, क्यूरी स्नैपशॉट। स्ट्रीम बिल्डर के दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रीम और एक बिल्डर। स्ट्रीम बताता है डाटा स्ट्रीमिंग कहाँ से हो रही है, QTV से, ARY से, कहाँ से, मैंने कहा फायरबेस से हो रही है स्ट्रीमिंग। और बिल्डर कह रहा है क्या बिल्ड करना है, मैंने कहा इसी पेज पे बिल्ड करना है, क्या स्नैपशॉट जो डाटा लेकर आ रहा है वो बिल्ड करना है। ये विजिट तो बना बनाया आता है ना, इसको तो एग्री करते हैं आप लोग, सही है। मैंने कहा स्नैपशॉट अगर कनेक्शन स्टेट वेटिंग है तो भाई सर्कुलर इंडिकेटर लगा दो,
सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर खाली है तो बोल दो नेट डाटा नहीं है। और अगर दोनों कंडीशन सही होती है और डाटा है तो क्या रिटर्न करना चाहिए? जो डाटा है तो वो वही डाटा दिखाया ना, डिस्प्ले करा है। बस यही बात बताए। बताए इमेज हाँ, है, बताएं। डेटा है पूरा। जो डाटा है बस डाटा है उसको क्या कैसे दिखाएगा वो? लिस्ट में। डेटा जेसन की फॉर्म में लिस्ट व्यू में। लिस्ट व्यू में तो List रिटर्न में? क्या करेगा? डाटा जेसन के फॉर्मेट में नहीं आता, डाटा लिस्ट व्यू में List view में आएगा। है। तो उसका रिटर्न टाइप क्या बनेगा? रिटर्न टाइप क्या बनेगी इसकी? लिस्ट व्यू। हाँ, list view। रिटर्न टाइप क्या बनेगी? लिस्ट व्यू List बिल्डर view। बनेगी। अब एक चीज ध्यान रखें कि रिटर्न टाइप लिस्ट व्यू बिल्डर तो बन गई, लेकिन लिस्ट व्यू में बिल्डर में जो कनेक्शन स्नैपशॉट डाटा लेकर आ रहा है, आपके घर में कोई सामान देने आता है, आप हाथ लेके चले गए बिरयानी की प्लेट में, हाथ में तो बिरयानी लेकर नहीं आएंगे ना, हाँ। बिरयानी की प्लेट लेके जाएंगे। तो जो डाटा आपका कलेक्शन यहाँ से आ रहा है उसको सबसे पहले लिस्ट के अंदर डालते हैं। स्टैंडर्ड आ रिटर्न तो मैंने लिस्ट व्यू में करवा दिया, लेकिन लिस्ट व्यू में डिस्प्ले कराने से पहले मैं गेट पे चली गई कि हाँ भाई सही है, मुझे बिरयानी मिल गई है, इसमें शो करानी है। लेकिन पहले मैं कहाँ डाला? लिस्ट क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, जो ऊपर लिखा था। क्यूरी स्नैपशॉट लेकर आ रहा था स्नैप बिल्डर। अब मैं बोल रही हूँ डॉक्यूमेंट, यानी कि क्यूरी स्नैपशॉट क्या करता है? पूरे कलेक्शन की स्नैपशॉट ले लेता है। मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा कलेक्शन नहीं चाहिए, उसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट का मतलब कॉलम बोले हैं। हाँ, ठीक है। क्यूरी डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट स्नैपशॉट डॉट डाटा अगर है तो उसके डॉक्यूमेंट का डाटा निकाल लो। जब आप जेसन पे जाते हैं, नॉर्मली अगर आप जेसन पे जाते हैं तो आप देखते हैं जेसन का नाम है फर्स्ट करेंट डाटा, ठीक है, देख भी नहीं रहे लोग, पूरी कलेक्शन आ रही है, ठीक है, ए बी सी, और डाटा का कोई नाम है, फर्ज करो माई डाटा। तो जब आप माई डाटा प्रिंट कराते हैं ना तो कभी भी नहीं आता ये माई डाटा डॉट डाटा देंगे ना, तब आप इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज क्लियर कीजिएगा। इसका नाम क्या है? माई डाटा। डाटा और डाटा के अंदर ए बी सी डी ई एफ, ये एरे की ये पूरा एरे फॉर्मेट में डाटा बन जाएगा, सही। ठीक है। जब आप माई डाटा प्रिंट कराना चाहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं देगा, डायरेक्टली माई नहीं डाटा कर। बोलेगा। माई डाटा डॉट डाटा करोगे तो फिर मैं ए बी भी दूंगा, माई डाटा डॉट डाटा करोगे तो मैं डी ई एफ भी दूंगा। इसकी आसान एग्जाम्पल बताऊं क्या है? एक बंदा हो गया, इसका चल गया, कॉस्ट वाला एरर हट गया, क्या मसला था कि ये आपका ना अपार्टमेंट है, आप अपार्टमेंट में आते, एकदम अपार्टमेंट के गेट पे गए और आप एक्सेसिबल हो सकते हैं किसी को, वो कहते हैं Watchman रोक लेगा। अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में जाओ। सी ब्लॉक में जाके देखिए, अब एक बंदा जाता है, कहता है अपार्टमेंट में 36 नंबर फ्लैट है मेरा, वो 36 नंबर फ्लैट को एक्सेस कैसे करेंगे आप? जब तक ब्लॉग नहीं पता चलेगा। जब तक ब्लॉक नहीं पता चलेगा। माई डाटा मैं प्रिंट कराती रह जाऊँ, माई डाटा मुझे नहीं देगा, माई डाटा डॉट डाटा, उसके बाद आपको डाटा निकाल के देगा। अभी चीज क्लियर हुई? इसी तरह फायरबेस में डॉक्यूमेंट जो होता है ना, कॉलम का नाम होता है, जब तक आप स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक नहीं करेंगे तब तक वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको डाटा निकाल के नहीं देगा। क्लियर हो गया? आप समझ में आया। ओ या बस आपने तो प्यारे तरीके से देखें, समझा। डार्ट की ना एक बीमारी है, वो न लावेदा ऑपरेटर बहुत ज्यादा कहते हैं, अगर खाली आया तो, अगर खाली आया तो ये आपने नल कैसा ये लगाया? चलाना ही नहीं है, तो नल के इन्वर्टर है, खाली भी आ सकता है, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन मार्क्स भी लगा सकते हैं, सब कुछ वही लगा बोल रहा सकते हैं। सही है? ठीक है ठीक है। मैंने कहा रिटर्न किसको कर रहे हैं? लिस्ट व्यू बिल्डर। क्यों? क्योंकि लिस्ट का डाटा था ना, हाँ बिरयानी के लिए प्लेट तो ले ली, तो वहां गेट पे भी तो प्लेट में बिरयानी डालनी पड़ेगी ना। लिस्ट व्यू बिल्डर अगर रिटर्न करेगा, स्ट्रीम बिल्डर किसको रिटर्न कर रहा है? डेटा तो लिस्ट व्यू बिल्डर अगर है तो गिलास में बिरयानी नहीं डलेगी, लिस्ट में पहले डाटा लेना पड़ेगा, फिर लिस्ट व्यू में आप गए बिरयानी लेकर कोई आए, आप गए गिलास लेके, गिलास में अगर थोड़ी बिरयानी जाएगी। है तो बिरयानी के लिए प्लेट ही लेके जानी पड़ेगी आपको। वो भी तो बिरयानी हाथ में नहीं जाएगा ना, वो भी प्लेट में जाएगा। वो तो प्लेट में ला रहा है, मेरी बात सुनो, ये तो लेकर आ रहा है डाटा, आपके पास प्लेट नहीं है लेने के लिए। तो उसी प्लेट पहले आप प्लेट बनाएं, अभी तो पहले आप बनेंगे प्लेट ना। बनाएं, राली प्लेट बना के उसमें सारा डाटा ले, खाएंगे फिर क्या? अपने प्लेट में शो कराएं, अब खाएंगे। अब इस लिस्ट बिल्डर में क्या क्या चीज होती थी? आइटम काउंट होता था, आइटम काउंट में क्या देना है? जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स ये बनाया, इसके अंदर आ गया ना डॉट लाइन, जितना डाटा स्नैपशॉट मुझे देगा उतनी आइटम काउंट ले लें। डेटाबेस में 75,000 डाटा है, तो आइटम काउंट कितना बन जाएगा? अब आइटम बिल्डर पे आ जाते हैं। एक बिल्डर था स्ट्रीम बिल्डर का, एक है अब लिस्ट बिल्डर का आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर हम क्यों यूज करते हैं लिस्ट व्यू के अंदर? आइटम आइटम को बेच करवा दी। दो तरह से लिस्ट व्यू के अंदर डाटा प्रिंट हो रहा था,
एक हम मैनुअली जाके कॉपी पेस्ट कर रहे थे, याद आया? कार्ड व्यू को कॉपी पेस्ट करते थे एक मैनुअली में, और एक था मैंने आइटम बिल्डर में डाल दिया था एक लिस्ट व्यू को कार्ड व्यू बना के। मैंने कहा अगर डाटा 5 होगा तो लिस्ट कार्ड व्यू 5 खुद बन जाएगा। अच्छा, ये याद लूप आया? वाला काम कर रहा है। जी, याद आया? हाँ। अगर आपको याद आता है तो लिस्ट व्यू 2 तरीके से किया था हमने। एक तरीका था। लिस्ट व्यू बनाया, उसके अंदर 75 कार्ड खुद से बनाए थे कॉपी पेस्ट करके, याद आ रहा है? 5-6 कार्ड हमने खुद बनाए थे। और एक को बनाने के बाद लिस्ट व्यू का आइटम बिल्डर होता है जिसमें सिर्फ एक कार्ड बनाते हैं और उसको बता देते हैं इस लिस्ट में 5 डाटा है, वो 5 के 5 कार्ड को रिपीट कर देता है लूप की तरह। व्हाइल लूप में एक डिव डालो, जितना डेटाबेस का डाटा उतने डिव बना के दे देगा। एग्री करते हैं? ये लिस्ट व्यू का बिल्डर ये करता है, आइटम बिल्डर। 2 तरह की लिस्ट व्यू बनती है, एक लिस्ट व्यू बिल्डर होता है और एक लिस्ट व्यू होता है। जो नॉर्मल लिस्ट व्यू होता है उसमें मैनुअली कार्ड्स बनाने पड़ते हैं खुद से जाके। नॉर्मल लिस्ट व्यू के अंदर मैनुअली कार्ड्स बनाने पड़ते हैं खुद से जाकर। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आइटम बिल्डर देखता है इस कमरे में जूते के डब्बे कितने हैं, उस हिसाब से बंदे हायर कर लेता खुद ही। अच्छा, सही। समझ में आ गई ये वाली बात? तलहा, अब्दुल्ला सबके समझ में आ गई? किसी को कोई कॉन्सेप्ट रहता तो नहीं है? तो 2 तरह की लिस्ट व्यू बिल्डिंग की थी हमने। कहाँ से डाटा लेकर आए भाई? इंडेक्स प्रोडक्ट से। सबसे पहले तो प्रोडक्ट के पास से डाटा आ रहा था, इंडेक्स की सूरत में आएगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इंडेक्स पहले कॉलम का, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, चौथे कॉलम का। मैंने कहा जो डाटा आ रहा है उसको मैपिंग करो कलेक्शन के। प्रोडक्ट स्नैपशॉट से डाटा आ रहा था, डॉट डाटा, उसको ले लो एज स्ट्रिंग और डायनेमिक के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे पास इमेज भी है। पहले लिस्ट में ले लिया, अब लिस्ट कह रहे हैं यार इसको और शॉर्ट फॉर्म में दो। असली डाटा आया था प्रोडक्ट से स्ट्रीम के पास, स्नैपशॉट के पास आया था, स्नैपशॉट से इस लिस्ट में गया प्रोडक्ट के पास। प्रोडक्ट ने बोला प्रोडक्ट स्नैपशॉट को दे दो, या आप एबीसी नाम रख दें यहाँ पे, इसका एबीसी रख दें भले, अगर आपको नहीं समझ आता तो एबीसी डॉट डाटा कर दें इसको, एबीसी डॉट डाटा। ये प्रोडक्ट जो है इसने दिया एबीसी को पूरा इंडेक्स के साथ, एबीसी की 1 2 3 4 5 6 हर कॉलम का डाटा एबीसी के पास आएगा। अब वो मैप स्ट्रिंग होता जाएगा, स्ट्रिंग डायनेमिक, यानी कि आपके पास बहुत सारी बिरयानी आ गई, आपने शेल्फ वाइज रखनी शुरू कर दी। पहले शेल्फ पे पहली वाली, दूसरी शेल्फ पे, तीसरी शेल्फ पे, चौथी शेल्फ पे, 5वीं शेल्फ पे, आपकी मर्जी है। सही है? बहुत एक प्लेट बिरयानी तो नहीं आ रही ना, 75 प्लेट बिरयानी आ रही, तो आप शेल्फ वाइज रखेंगे ना प्लेट को, ताकि हर कोई आके ले ले। तो ये शेल्फ वाइज आ गई। अब इसका नाम, हाँ इमेज पे आएगी। अब इसका नाम मैंने रख दिया माई प्रो में पूरा डाटा आ गया शेल्फ वाइज। कहाँ कौन से शेल्फ में डालना है? पहला शेल्फ। कहाँ से लेकर आ रहा है डाटा? माई प्रो से। इमेज बेस 64 के नाम से कहाँ पे मौजूद है? मेरा Database कॉलम है ये जो फायरबेस के कॉलम अंदर है। डाटा देगा, इसको दे दो स्ट्रिंग इमेज 64 नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक है। दूसरा डाटा कहाँ से आ रहा है? दूसरे फ्लोर माई प्रो, अच्छा, नहीं अभी तो पहले फ्लोर का डाटा है। माई प्रो प्रोडक्ट नेम, अगर नहीं है तो अननोन प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि डार्ट के अंदर एक बीमारी है भाई, वो नल लेबल खाली आ गया तो नहीं आया तो रन ही नहीं करने देता है। मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए, एक यूनिवर्सिटी के बच्चे का प्रोजेक्ट था, मेरा दिमाग खराब हो गया रह गया। वो सिर्फ पता है क्या बोल रहा है, अगर खाली डाटा आ गया तो, सिर्फ इस बेस पे उसका प्रोजेक्ट ही रन करने नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ लिख दो नहीं है प्रोडक्ट। नहीं है कोई प्रोडक्ट, सही है, खुश हैं? नहीं है कोई प्रोडक्ट। उसके बाद आते एक कॉलम रह गया है प्रोडक्ट प्राइस का। प्रोडक्ट प्राइस ये अभी एक शेल्फ चल रहा है, ये अभी एक शेल्फ पे एक सेट कर रहे हैं ना। अब इसके सबको वेरिएबल को लगा के सेट कर देंगे तो चल जाएगा। सही है। प्रोडक्ट माई प्रो हो जाएगा। टू स्ट्रिंग, इसको मैं बोलती हूँ नहीं है, खाली आ गया तो नहीं होगा, ठीक है। ये 2 चीजें समझ आ गई। अब इन चीजों के पास सारे वेरिएबल्स वैल्यूज हैं। डॉक्यूमेंट आईडी भी तो चाहिए होगी। स्ट्रिंग का एस बड़ा, इंटीजर में आ रहा था इसलिए स्ट्रिंग में क्या, टेक्स्ट बॉक्स में जब भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो वो स्ट्रिंग में ही लेता है, जो इंटीजर में आता है उसको डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने ऐड में दी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आईडी।
इस आईडी को समझने के लिए सबसे पहले मुझे फायरबेस देखना पड़ेगा, एक तभी बार तो लॉजिक समझ क्लियर आएगा। करनी पड़ेगी कि मिस ने सारा डाटा तो माई प्रो से उठाया, लेकिन ये प्रोडक्ट स्नैपशॉट से डायरेक्ट क्यों उठा रही है। प्रोडक्ट स्नैपशॉट किस वाला का नाम है और ये प्रोडक्ट स्नैपशॉट अचानक से चेंज कैसे हो गया। इसका यही नाम बोल- चेंज कर दिया था ना मैंने। हाँ वो करा था, क्या लिखा था, माई प्रो लिखा था, माई प्रो नहीं एबीसी रखा था। ABC अगर मैं भूल रही हूँ, हाँ मिस ABC रखा था। एबीसी रखा था, एबीसी। तो अगर आप इसने सारे एबीसी के डाटा को मैप स्ट्रिंग करवा दिया माई प्रो के अंदर, तो इसको एबीसी क्यों ही लिया है, इसको क्यों ही एबीसी लिया है। स्नैपशॉट डाटा यही था ना, इसको एबीसी क्यों लिया है, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसको एबीसी लेने की वजह ये है, मैं देख लूं इसको किसी को लिया है किसी और को, ताकि पूरे डाटा को नहीं चेंज करे, पर्टिकुलर चीज को मैं अभी बता करे, दूं। उसके लिए पैच कराने की कितनी पंचायत यार, एक लाइन में पैच हो जाए फिर PHP अच्छी है। बेटा PHP थी, ये फिर ये है। तो पैच कराने के लिए भी क्या पूरी किताब लिखूं? ये पता है बहुत आसान किया, अगर आप चैट जीपीटी से मंगवाते हैं कोड, बच्चों ने मंगवाया था प्रोजेक्ट में, और कॉम्प्लिकेटेड था। अब देखिए क्लास फायर पे जाते हैं, इसको एक बार अगर तुम लोगों को चीजें समझ आ गई ना, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। समझ आ रही है, ऐसा नहीं समझ नहीं आ रही, आ रही है। आ रही है बस। अब तुम लोग के लिए डेवलपमेंट इतनी आसान है, ये लॉजिक क्लियर करो, मारो इसको AI को, वो निकाल के देगा, आप उसको टक टक किया हो गया। यही तो करते हो, क्या करते अब देखें, ये आइडिया आ रही है। डॉक्यूमेंट है, ये कलेक्शन की ऐड फील्ड है। मैंने कहा कलेक्शन के अंदर जाओ, उसके डॉक्यूमेंट से वैल्यू निकाल के दो। समझ में आ रही है वाली चीज। डॉक्यूमेंट के पास क्या है, प्योर आईडी है। यहाँ पे जो चीज होती है वो डॉक्यूमेंट के भी अंदर से निकल रही होती है। ये देखें गौर से, अब गौर से देखें, मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें हैं ना, उसको मैप कलेक्शन में निकाल के माई प्रो से निकाल के दो। ये माई प्रो से आ रही है, लेकिन आईडी इससे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आईडी अगर आप देखें तो वो डॉक्यूमेंट के पास, वो डॉक्यूमेंट के पास है। हाँ समझ में आई वो ये एक चीज। स्टेप पहले आता है। हाँ, इस आईडी के साथ जो भी गेम करेंगे वो इस आईडी के साथ गेम हो जाएगा। तो मैंने कहा डॉग आईडी, एबीसी आईडी, डायरेक्ट फाइल स्टोर की डॉक्यूमेंट आईडी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। अब समझ में आई ये चीज, सही है। क्लियर हुआ। लास्ट क्लास में जब आप लोगों ने छाप दिया था तो मुझे लग रहा था कि चीजें नहीं आई होंगी। यस मिस। अब आते हैं हम दोबारा ये हटा दे। इसकी बीमारी की तरफ। इमेज खाली तो नहीं आ रही, नहीं आ रही तो भाई एरर दे दो। उसको ना मैं इसलिए डाल नहीं रही थी, जबरदस्ती एरर आ गया था। अगर एम्प्टी नहीं है तो डालो। इसके क्लासिफिकेशंस पड़े होते हैं हर आईडी के अंदर, और आप हर आईडी में अपनी मर्जी की कलेक्शन डाल सकते हैं। ये आईडी है। एक मैं फायरबेस में मजे की बात बताऊं, हर डॉक्यूमेंट में अपनी मर्जी की कलेक्शन डाल सकते हैं। मतलब? इसमें 3 टेक कॉलम है, आप इसमें 5 कॉलम कर सकते हैं, ऐड फील्ड कर इसमें दे। 10 कॉलम कर सकते हैं जी। ये क्योंकि RDBMS नहीं है, नो एसक्यूएल है, तो नो एसक्यूएल है तो इसमें ये चीज बड़े मजे की है। मगर ये अलग-अलग वो नहीं होता। अलग-अलग टेबल, अलग कॉलम में अलग-अलग। एक कॉलम के अंदर एक टेबल के अंदर, यानी कि एक जो कलेक्शन टेबल है इसके अंदर जितने डॉक्यूमेंट है ना, हर डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी मर्जी से कॉलम बना सकते हैं। जैसे इसमें 3 कॉलम को बने हुए, फिर हम चौथे में डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे। तो मिस इसमें वो खराब वो नहीं होगा, अजीब सा नहीं हो जाएगा फिर डाटा? वो शो कर फैच कराते हुए फिर आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी ना, इसके बाद डिस्क्रिप्शन है नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, नो एसक्यूएल। समझ में आती है वाली चीज, ओह यस। ठीक है। कहाँ थे हम, यहाँ पे। उसके बाद अब ये सारी चीजें आ गई, इमेज भी दिखा दिया इसको, भाई यहाँ खाली नहीं है, अल्लाह के वास्ते ये वाली चीज अननेसेसरी है, अल्लाह के बाद चला है। खाली नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं शो कराने के लिए। रिटर्न लिस्ट स्टाइल बनाते हैं। ये लिस्ट स्टाइल तो याद है ना, टाइल्स बनते हैं। Left में लिस्ट स्टाइल के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, लीडिंग, Leading, टाइटल, title, सबटाइटल, subtitle। ट्रेलिंग। याद आया, हाँ। एक्सेस। सही है। ये पढ़ा सबसे है। पहले लीडिंग पे गए, इमेज बाइट नल नहीं है तो लीडिंग पे इमेज प्रिंट करवा दो। इमेज कहाँ से आ रही है, इमेज डॉट मेमोरी, अब और मेमोरी इमेज आ कहाँ से रही है, इमेज बाइट से, क्योंकि इसको 64 में मैंने कन्वर्ट करवा दिया। मिस मेमोरी वाला वापस बताइएगा एक दफा। इमेज डॉट एसेट्स होता था, हाँ। इमेज डॉट नेटवर्क होता था। हाँ। इमेज मेमोरी के पास ये पावर है कि ये 64 वाली इमेज शो करा देती है, सिर्फ 64 वाली लेकर आएगी। ठीक है। शो करवाना। शो करवाती है। समझ में आ गई, समझ में आ गई ये वाली बात, यस मिस आ गई। क्लियर हो गई ये वाली बात। बिल्कुल। हाइट वेट दे दिया। अगर इमेज खाली नहीं है तो फिर आइकन दिखा देना भाई, ये भी दिया है। अगर इमेज नहीं है तो क्या दिखाना है आपको, आइकन। और ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ, अगर आप कॉलन से देखें तो जरा गौर से देखें, क्वेश्चन मार्क भी और कॉलन भी है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ। आधे से ज्यादा कोड आपको फ्लटर के अंदर किसमें मिलेगा, टर्नरी ऑपरेटर। ये फर्स्ट इतनी लंबी नहीं। टाइटल के अंदर टेक्स्ट में प्रोडक्ट का नाम शो करा दो, कहां से आ रहा है, डेटाबेस से। डेटाबेस। टाइटल के अंदर प्राइस शो करा दो, कहां से आ रहा है, डेटाबेस से। जब हम कॉन्कैटिनेट कराते हैं तो डॉलर का साइन देते हैं, जैसे सी# पे प्लस का साइन देते हैं ना कॉन्कैटिनेट में।
फ्लटर के अंदर हम क्या देते हैं, डॉलर का का साइन साइन। देते हैं। फिर ट्रेलिंग, अब ट्रेलिंग के अंदर मजे की बात ये है कि ट्रेलिंग के अंदर आइकन्स बने हुए आते थे साइड में, याद आ रहा है? ट्रेलिंग के अंदर साइड में आपके आइकन बने हुए आते थे। ये वैसे एक बात बताओ, इसमें डार्ट होगा यहाँ। ट्रेलिंग के अंदर आइकन बने हुए आते थे, मैंने कहा था 2 आइकन लगाने हैं तो रॉ बना लें, 1 आइकन बनाना है तो सिर्फ 1 ले लें, डिलीट का आइकन, एडिट का आइकन, लिस्ट स्टाइल के अंदर। तो मैंने कहा था अगर मैं मुझे ट्रेलिंग के अंदर, ट्रेलिंग का मतलब आइकन जो कोने में आइकन होता है, इस तरफ आइकन होता है। अगर आप देखें नहीं ट्रेलिंग समझ की आ रहा। बराबर ये पिन का आइकन नजर आ रहा है, अच्छा, ये नोटिफिकेशन का आइकन इस नजर आ रहा तरफ है, आ जाएगा। इसे ट्रेलिंग कहते हैं ना, ये जो नोटिफिकेशन के आइकन्स होते सही हैं। है। अगर इसमें मुझे मल्टीपल आइकन लगाने होंगे तो मैं क्या करूंगी? लूप जैद ने पूछा था एक सवाल, लूप का के चलाएंगे, मेरे चला दे। रॉ बनाएंगे ना, अच्छा रॉ बनाया, एक एडिट के बटन के लिए एडिट का आइकन डाला, हाँ। आइकन बटन, समझ इसको गया। नेविगेटर करवा दिया, नेविगेट और क्या क्या चीजें लेके जाएगा ये बता दिया। नेविगेट करेगा दूसरे पेज पे, क्या क्या लेके जाएगा? आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और इमेज, तीनों चीजें लेके जाएगा ये। वो सिर्फ आइकन लेके जा रहा है ट्रेलिंग। आईडी से फिर फैच कराना पड़ेगा ना, मैंने डायरेक्ट इसको दे दिया है। आप दे दे और साइड फैच करा ले, बिल्कुल सही है, बेहतरीन आईडिया। डिलीट आइकन, आइकन डिलीट है, डिलीट को यही हाथ के हाथ ही डिलीट करा रहे, कोई पेज नहीं बना रहे। ऑन प्रेस पे फायरबेस का इंस्टेंट उठाया, कलेक्शन का नाम दिया प्रोडक्ट, मैंने कहा डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट आईडी पकड़ाओ और डिलीट कर दो। डॉक्यूमेंट आईडी डिलीट हुई, कलेक्शन के अंदर से वो डाटा डिलीट हो जाएगा, खत्म कहानी। कलेक्शन का नाम क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट है, उसकी एक आईडी है, उसमें जो भी चीज है उसको डिलीट कर दो। यही है अगर सिनेरियो हम देखें तो, यही था फायरबेस। कलेक्शन है, कलेक्शन की डॉक्यूमेंट की आईडी, अगर ये आईडी मैं यहाँ से डिलीट करा दूं भी हाथ के हाथ, तो पूरा ये डॉक्यूमेंट डिलीट कर देगा। सही। भाई यही काम किया है मैंने यहाँ पे, सबसे अच्छा डिलीट होता है, सबसे अच्छा मजे का डिलीट होता है। यकीन करें, हर जगह पे डिलीट अच्छा होता है। फ्लटर के अंदर पब नहीं चला, फ्लटर पबगेट हमारे पूरी लाइब्रेरी अपडेट करके चला देता है वो। एक क्लास है उसमें बोलूंगी गिटहब से कोई प्रोजेक्ट उठाओ फ्लटर का और वो चला के दिखाओ। दो मेरे बच्चों सब चीटिंग भी सिखाऊंगी। आप गिटहब से एक प्रोजेक्ट उठाएं और मुझे चला के दिखाएं। चला के दिखाएं? किसमें बिठा के चलाएं? कुछ भी उठाएं, उसको रनिंग स्टेट पे लेके एपीके निकाल के दिखाएं मुझे। हैं? ये बस नहीं है, सबसे मुश्किल काम है बाबू। सबसे मुश्किल काम है किसी और का कोड उसको समझ के चलाना। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर से नहीं पढ़ा रही, टू बी ऑनेस्ट, वरना और कचरा हो जाता है। यहाँ पे सबकी चीजें निकल रही हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं ना, वो आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर से काम करवाते हैं। होता है बिल्कुल, कैसे मैंने होगा? ध्यान से बोला है। मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों तरह से काम होता है। मॉडल वैलिडेट करके उनके पास देते हैं और कंट्रोलर फायरबेस में डाटा सेव करवाता है। तो इसमें कैसे होगा? सिर्फ फ्रंट एंड होता है। इसमें कैसे होगा? मैं अभी रुलाना ही नहीं चाहती। वो बेहतर नहीं होगा, उसको सब अलग अलग होगा। सबसे अच्छा काम था जो पढ़ाया नहीं, क्या MVC मैंने नहीं पढ़ाया है? ये इसमें फ्लटर में मैं इसमें पढ़ाती मुझे हूँ। कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी। वो ना उसमें समझ आता है, वो अलग ये अलग-अलग सेक्शन में। पापा अलग नजर आते हैं, अम्मी अलग नजर आती है। मुझे मसला पता है क्या? अब फर्स्ट करो एक पेज नहीं 75 पेजेस हैं, उनकी 75 मॉडल व्यू कंट्रोलर बनेंगे। मैं स्टूडेंट लेवल पे आके देखें, मैंने आपको क्या बोला अभी कि आप गिटहब से प्रोजेक्ट चलाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप डाउनलोड करेंगे आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर नजर आएगा, आप चेकेंगे ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कोड सारा यही है, सिर्फ अलग अलग। आप एक बार चला लेंगे ना, एक बार चला लेंगे आपको समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ वैलिडेट करा है। नहीं बता कि मेहरबानी कर दी। ऐसा हो नहीं सकता मैं इतनी बड़ी डंडी मारूं। मैं फ्लटर को इसलिए बहुत आसान करके पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि पहली बार में फ्लटर आपको समझ आए। PHP में भी तो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, लेकिन नहीं किया था ना हमने। तो जब तक आप एक चीज बेस नहीं बैठेगी बेटा, तब तक आपको चीज समझ नहीं आएगी। प्रोफेशनली लोग वैसे MVC से करते हैं ना, बात बेहतरीन हो गया। आपको कोड आ जाए, आपको काम आ जाए। अगर मैं इसी फाइल में बोलूं मॉडल अलग बनाओ, फायरबेस का अलग बनाओ, कनेक्ट करा दो, तो क्या आप नहीं करा सकते? करा सकते। आप फेमिलियर होना चाहिए आपको कोड और लॉजिक, बस बात खत्म। मॉडल का कोड दिखाइएगा। मॉडल का कोड मैंने बनाया ही नहीं नहीं बना। है। अच्छा मॉडल का कोड पता है कैसे बनेगा अगर आप बनाना चाहें तो? मैं पूछ रहा ये स्ट्रिंग के अंदर ये दो चीजें हैं जो मैंने यहीं पे इनिशियलाइज करवा दी हैं। ये सब मॉडल के कोड में आएंगी। प्रोडक्ट नेम, प्राइस और इमेज, ये कहाँ जाएंगी? मॉडल में जाएंगी। और आईडी भी आईडी जैसे .NET में डेटाबेस उठाते हुए आपने क्या डाला था? आईडी नेम सब कुछ डालते हैं। ये हैं। मॉडल के अंदर जाएगा। और कंट्रोलर में क्या जाएगा? कंट्रोलर में लॉजिक्स लगेंगे। फायरबेस का जो कनेक्शन पूरा डाला था हमने, ये सब वो सब जाएगा। ये सब लॉजिक वाली कंट्रोलर में वो भी तो जाएगा ना मिस, वो जो बॉडी बनाया है, स्ट्रीम बिल्डर सब जाएगा। अब ये देखें ओह वाओ, आ रही है सारी। ये वाले आइकन बोल रहे थे। परफ्यूम। ठीक है, आसान था जो मैंने करवाया था। लेकिन एक बात बताएं, इसी पेज पे
अभी हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा लिया है, अभी हमें किसी और टेबल का डेटा लेना है, अब उसके लिए वही पूरा फैच इसी करवाएं। पेज में ना, इसी पेज में इसी ना। पेज। हाँ, डबल लग सकता है। डबल काम हुआ। तो इसीलिए तो जब आप मॉडल व्यू कंट्रोलर पे काम करते हैं तो दो कंट्रोलर को एक आराम से विजिट के अंदर कॉल करा सकते हैं। एक पेज पे एक से ज्यादा विजिट बनती है। मैंने एक बच्चे का काम किया था, वो यूनिवर्सिटी का बच्चा था, उसका एक काम किया था, उसके एक ही पेज पे मैंने लॉग इन लॉग आउट साइन अप सब करके दिया। कैसे एक पेज कैसे? पे करते हैं ये देखें। एक मिनट।